नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके नीचे की कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगी। प्यार को लेके वो क्या सोचते हैं ये भी बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन तो कैसे हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन है तो वो कैसे हैं, ये हम देख चुके हैं। और आज हम किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को देखेंगे। ओके, तो आपके पर्सन किंग ऑफ वैंड्स हैं यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो किस तरह के होंगे हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं तो ये आपकी रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, आप सबके साथ मैच नहीं होगी, तो ये आप इसका ध्यान रखें। और सबसे पहली बात ये है कि ये फायर एलिमेंट के होते हैं। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है वो फायर एलिमेंट में आती है। तो साइन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन फायर एनर्जी का मतलब ये होता है कि इसमें इनको इनकी नेचर में एनर्जी, पावर, ये कुछ खास बातें होंगी, हमेशा ये एनर्जेटिक रहते होंगे। तो मैं कुछ खास बातें इनके नेचर की बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये फायर एलिमेंट के होते हैं, तो ये जब किसी से मिलते होंगे तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते होंगे। हमेशा एक एक्टिव पर्सन की तरह एक्ट करते होंगे। सबको इनका नेचर बहुत अच्छा लगता होगा। ये हेल्पिंग नेचर के होंगे, सबकी सहायता करना, किसी को मदद चाहिए तो पहले आके सामने से मदद करते होंगे। हर काम में चैलेंज पसंद होगा इनको। काम करते होंगे तो 100% देते होंगे। काम करते वक्त रात दिन का इनको पता ही नहीं चलता होगा। खाने में अगर इनकी बात करें तो खाने के बारे में, या ये टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, या वैरायटी ऑफ फूड इनको पसंद नहीं है, बल्कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा होता है वो चीज़ें ही खाते हैं। बहुत चूज़ी होते हैं हेल्थ के लिए और बहुत चुन चुन के चीज़ें खाते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी आप देखेंगे तो ये नॉर्मल पर्सनैलिटी के होते हैं, स्लिम होते हैं अधिकतर। सबको रेजोनेट नहीं होगा गाइज, लेकिन फिर भी जो मैं खास बातें बता रही हूँ वो आप कितना मिलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जब ये कुछ खाते हैं तो उनमें स्वाद नहीं देखते होंगे, ये देखते हैं कि ये हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, और चुन चुन के खाते होंगे। और इसीलिए इनकी फिजिक जो होगी वो बहुत ही स्लिम पर्सनालिटी, गुड लुकिंग और टॉल इस तरह की होंगी। और इनको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत पसंद होगा। ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद होगा, और एक्सरसाइज करना, योगा करना। आप इनको अगर रात को भी कहोगे कि कहीं चलना है तो ये बिल्कुल रेडी रहेंगे। हर काम के लिए बिल्कुल एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो बीच बचाव करने के लिए पहुंच जाते हैं, और हमेशा एक वॉरियर की तरह युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये इनकी खास बातें होती हैं। हाथ पैर चलाना, लड़ाई करना, इस तरह की ये आम बातें होती हैं इनके लिए। इनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं होता कि किसी से जाके लड़ाई करना या बीच बचाव करना। ये सिर्फ कॉमन बातें हैं इनके लिए। और दूसरी बात ये है कि वॉरियर की तरह लड़ाई करते हैं, लेकिन कई बार जब माइनस देखते हैं इनके नेचर में तो कई बार इतना एरोगेंट हो जाते हैं। कई बार किसी की सलाह अगर कोई देता है तो ये बिल्कुल सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं। इनको काम अपने तरीके से, मतलब हाईवे माईवे इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद है। काम अपने तरीके से करना इनको पसंद है। और ये किसी के बारे में अगर कोई एडवाइस ले तो ठीक है, लेकिन ये किसी से एडवाइस लेते नहीं है, देते हैं। सिर्फ देना पसंद है इनको। अपनी बातों को कहने का तरीका बहुत अच्छा होता है इनका, और जब भी किसी से मिलते हैं बिल्कुल पैशनेट, एनर्जेटिक फील कराते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ही इनके नेचर में खास होगी। आप मुझे बताइएगा कितना मिलती हैं आपके पर्सन से। और इसके बाद मैं ये बताऊंगी आपको कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइज, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट करता है, कुछ भी पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमको एक एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं भी भूल जाती हूँ वीडियो देखते देखते। तो आप ऐसा मत कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम इसके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं।
ओके, डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा। कार्ड्स को अच्छे से शफल करें, अच्छे से शफल करना चाहिए। डिवाइन हमें बताइए कि इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपके लिए बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखें। ओके, ये जनरल रीडिंग्स होती है गाइस और सबसे मैच नहीं होती है, तो आप इस बात को माइंड में रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो आपको लेकर, लव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो वो हम देखेंगे। द डेविल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइज, तो गाइज अभी वो कैसा फील कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेविल का कार्ड आ गया, तो इसका मतलब ये डर होता है, डार्क एनर्जी है। उनके पास 2 चॉइसें होगी, कुछ 2 काम है जो करनी है, चॉइस होगी, आपके अलावा भी कोई और होगा। तो इस बारे में वो कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपका कप है उनके पास, मतलब आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं, पर कुछ डर हैं जिनको अपने अंदर छुपाए हुए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहे हैं हमें कि कुछ डर हैं, कुछ हिडन है इस रिलेशनशिप में जो वो छुपा रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं। तीसरा कार्ड भी कुछ ऐसी एनर्जी का है जो कि नेगेटिव है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं गाइज, आप दोनों ही नहीं और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो इस रिश्ते को इस रिश्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स ला रहे हैं, तो उन उन सब ऑब्स्टिकल को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आपके रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। क्वीन, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी चॉइस को, अपनी जो 2 बातें हैं या 2 रास्ते हैं, 2 कोई चॉइस हैं जिनको उनके बारे में बहुत सोचना चाहते हैं, आपको कब देने से पहले सोचना चाहते हैं, कुछ हिडन है उसको आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। सोर्ट्स की एनर्जी बहुत टेम्परेरी एनर्जी होती है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी कह रहा है कि किसी ने धोखा किया है, किसी रिलेशन में हमने बहुत धोखा खाया है, दुखी हैं, बहुत सैड एनर्जी यहाँ पे आ गई। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आता है, उसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 चॉइस है और उसके बाद जो डिसीजन लिए जाएंगे बहुत ही पॉजिटिव होंगे और आपको एक कप देने जरूर चाहते हैं। बिल्कुल ये एनर्जीज हमें बता रही हैं कि आपके रिलेशन में ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ कप्स की आई है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन नाइट ऑफ कप्स जहाँ आता है वहाँ कमिटमेंट नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेरी एनर्जी है और हो सकता है कि रिलेशन में कुछ हाइड है जो कि अभी तक कुछ किसी को पता नहीं। तो ये एनर्जीज हमें बता रही हैं, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस रीडिंग में कुछ 2 चॉइस हैं, कुछ और कोई और भी है आपके अलावा, और जिससे रिलेशन में कुछ हिडन है या तो आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और उसी बात की क्लियरिटी से इनका दिल दुखी है कि आपको बताया जाए नहीं बताया जाए। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी भी दिख रही है, लेकिन उसके लिए आपको थर्ड पार्टी का कार्ड जब आता है तो ये भी होता है कि थर्ड पार्टी उनकी परिवार हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई अदर पर्सन है, लेकिन यहाँ चॉइस ज़रूर है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स कह रहे हैं कि 5 ऑफ सॉर्ड्स भी बता रहा है हमें कि कोई और पर्सन है जो भी जैसे फैमिली मेम्बर्स, वो आपके लिए नहीं मान रहे हैं, और इसी एनर्जी को हम पूरे उसमें देख रहे हैं जिससे इनका दिल टूटा हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, इस तरह की एनर्जीज हमें दिख रही है। आपको आपकी कप को लेने के लिए बहुत बहुत सैड एनर्जी यहाँ आ गई, तो आपको कप को स्वीकार करने के लिए डरते हैं, लेकिन आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी, कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।
तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है किंग ऑफ कप्स। तो अगर आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स यानी वाटर साइन के हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, तो उनकी एनर्जी कैसे होगी हम देख लेते हैं। तो कुछ नेचर की खास बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कुछ खास बातें वो है कि सबसे पहले ये बहुत ही भावुक इंसान होते हैं। ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, कोई भी सिचुएशन हो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। फीलिंग को समझने और भावुक होना इनका बिल्कुल नेचर होता है। क्रिएटिव माइंड के होंगे और जो भी काम करते होंगे उसमें कुछ जैसे आर्टिस्ट, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह का काम इनका होगा। और वो काम इनके मन से जुड़ा होगा, इनकी फीलिंग से जुड़ा होगा और इनको बहुत पसंद होगा। ये लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं और जल्दी से इनको कोई भी बात हर्ट कर जाती है। और कोई भी इंसान ऐसा इंसान जो कि अंदर की बात जान लेता है, किसी की फीलिंग्स को समझता है, ये उनकी डिज़ायर क्या है, क्या चाहते हैं, कोई इनसे कोई काम है तो वो फ़ौरन पहचान लेते हैं कि क्या चाहता है। ये अच्छे आर्टिस्ट तो होते हैं, इसके अलावा हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, हैंडसम होते हैं। इनको रिस्पेक्ट करना, ऑनर देना बहुत पसंद होता है। इनकी फीलिंग्स इसी तरह की होती है, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ सब इनको लाइक करते हैं, इनके काम को पसंद करते हैं। इनका जो व्यवहार होता है सबसे अच्छा होता है। ये तो हो गई कुछ खास बातें। इसके अलावा नेगेटिव इनमें ये होता है कि अगर आप इनको कभी झूठ बोलते हैं, इनसे कुछ कभी हर्ट करते हैं, तो ये आपको जल्दी से माफ़ नहीं करते। और ख़ास बात यह है कि अगर आपको इनसे कुछ मनवाना है तो आपको बिल्कुल सच सच इनके सामने बोलना होगा और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप इनको अपनी बात समझाना होगा, तभी आपके साथ बिल्कुल सही रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको आपका झूठ इनके सामने पकड़ा जाता है तो बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे और जल्दी से किसी को माफ़ नहीं करते। लड़ाई झगड़े करना और किसी के साथ हाथापाई करना इनके बस की नहीं है। ये इस बात से घबराते हैं, डरते हैं और बहुत बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। फैमिली के साथ रहना, घर में वक्त बिताना इनकी खास बातों में से आता है। तो इस तरह की कुछ खास बातें हैं जो मैंने बताई। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। तो हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए हमें गाइड कीजिएगा। गाइस एक जनरल रीडिंग होती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होती, तो आप इस बात को माइंड में जरूर रखिएगा। आपके पर्सन से बातें कितनी मिलती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम बॉटम ऑफ द डेक पे देख लेते हैं क्या आता है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास टू ऑफ कप्स का है। टू ऑफ कप्स आपकी फीलिंग्स को बताता है, लव को बताता है और एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत को बताता है। सबसे बड़ी बात ये है कि एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा लकी कार्ड भी माना जाता है। इस रिलेशन पे वो भाग्य को मानते हैं, मतलब आपका रिलेशन इनको भाग्य से मिला है इस तरह का मानते हैं। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स हमें बताता है कि अभी इनका दिल, अभी जो सोच रहे हैं कि इनका दिल टूटा हुआ है, किसी ने हर्ट किया है इनको, ये सब सारी बातें इन कार्ड से नज़र आ रही है। टेन ऑफ सॉर्ड्स भी बहुत सैड कार्ड होता है, तो इससे भी हमको पता चलता है कि कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में कि किसी ने धोखा दिया है। ये बातें अभी उनके मन में चल रही है और किसी ने धोखा दिया है, लेकिन आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। मतलब आपको एक बहुत ही स्थिर, घर को संभालने वाली, फैमिली ओरिएंटेड इस तरह की मानते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं। आप हर तरह से पूरी जगह, हर तरह से अबंडेंस आप में है, ये सब चीज़ें आपके
नेचर में वो जानते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। और इस रिलेशन को लेके वो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें थर्ड पार्टी को फिर से बता रहे हैं। दो दो कार्ड हैं जो इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई और पर्सन है जिसके बारे में भी वो सोचते हैं। तो यहाँ पे जो सिनेरियो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई और पर्सन है जिसको वो पसंद करते हैं, और लेकिन आपको लेकर वो बहुत सेंसिटिव हैं, सीरियस हैं। क्योंकि एक एस ऑफ पेंटिकल्स भी हमें स्थिरता को बताता है, एक नई शुरुआत को बताता है जो आपके साथ करनी चाहते हैं। और इसके साथ ही वो इस रिलेशनशिप को एक बहुत अच्छे मोड़ पे, मतलब इस रिलेशनशिप को एक स्थिरता देना चाहते हैं, एक सुरक्षित वातावरण देना चाहते हैं। और इसीलिए ये हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपके रिलेशन में कोई दुखी, किसी चीज़ की किसी चीज़ से इनका दिल दुखा हुआ है, जिससे आप, जिस एनर्जी से निकलने के लिए वो इस रिलेशन के लिए डटे हुए हैं। तो हमें हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि ये इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए सब ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तो सब ये थी आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स है। अभी कुछ पास्ट की बातें ऐसी है जो उनको याद आ रही है, रातों को नींद नहीं आ रही, बहुत बहुत ही दुखी कार्ड है। हमारे पास 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आपके पार्टनर अभी यही सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसा बढ़ाया जाए, नई शुरुआत कैसी करी जाए। और इस रिलेशनशिप में वो बहुत दुखी हैं अभी, और इस बात को लेकर शायद उनको रातों को नींद भी नहीं आती। तो इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत डटे हुए हैं, बिल्कुल डिटरमाइन है कि आपके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। और इसी सोच के साथ 2 ऑफ कप्स भी आया है हमारे पास। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए प्यार है। तो ये रीडिंग ओवरऑल ये बता रही है कि आपके पर्सन की जो भी सिचुएशन है, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई ज़िंदगी बसाना चाहते हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।